हर पल अगर मौत के खौफ में जिंदगी बिताने को आपसे कहा जाए तो आपका विचार, आपका ख्याल क्या होगा। पर कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई है उनकी। इंदिरा विहार, 31 मई 2026। एक सस्ता सा मीटर बॉक्स शॉक सर्किट होता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग मौत का कुआं बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही विवेक विहार में मासूम बच्चे आग में झुलस कर मर गए। और हम भूल कैसे गए उस मुखर्जी नगर के मंजर को, जहां तीसरी मंजिल से बच्चे एसी के तारों के सारे खिड़कियां तोड़कर अपनी जान हथेली पर लेकर कूद गए थे नीचे, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। सवाल यहाँ ये है कि युवाओं का कसूर सिर्फ इतना है क्या कि ये अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए नरकनुमा इलाकों में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को राइट टू लाइफ देता है, जीने का अधिकार। लेकिन मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर और कोटा जैसे स्टूडेंट हाउस में ये आर्टिकल सिर्फ एक रद्दी का पन्ना मात्र है, जहां हर दिन संविधान के इस आर्टिकल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यहां पर रहने वाले बच्चे जो तैयारी करने आए हैं इस भ्रष्ट सिस्टम के लिए सिर्फ एक नाली के कीड़े बराबर हैं, जिनकी जान की कीमत एक सस्ते एमसीबी से भी कम है। और कभी अगर कोर्ट फटकार लगा भी देता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बैठती है, 2 दिन कोचिंग बंद रहती है और तीसरे दिन जब थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है तो रिश्वत की गर्म चाय पीकर वही मौत का व्यापार फिर से शुरू हो जाता है। ये करप्शन नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, जो कि सिस्टम और लोकल लैंड ओनर्स की साठगांठ में चल रहा है। कभी अगर वक्त मिले तो आप लोग एक बार मुखर्जी नगर और उसके आसपास के इलाकों में जाकर देखिए, या फिर उन विजुअल्स को अपने दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए, जहां पतली पतली गलियां, जहां फायर ब्रिगेड और पीसीआर तक घुस नहीं सकती। देखिए कैसे एक बड़े कमरे की एक बड़ा सा कमरा जिसको लकड़ी की प्लाई लगा के उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, कबूतर खाने से भी छोटा, जहां केवल एक बेड बिछाने की जगह है और एक टेबल रखने की जगह, बच्चे वहां बैठ के पढ़ते हैं, वहीं पढ़ें, वहीं सोए, वहीं खाएं, और कभी ऐसा इंसिडेंट हो तो वहीं मर जाए। और इतना कम हो तो उन्हीं पतली सी गलियों में उनके सर के ठीक ऊपर नंगे बिजली के हजारों तार शॉक सर्किट होने को और उनकी जान लेने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। और इस नर्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे इनको रेंट चाहिए महीने की 1 तारीख को, वो भी 15 से 25 हजार रुपए, कई जगह तो 30-35 हजार रुपए तक रेंट है। और बदले में बच्चों को मिलता क्या है? एक ईंट की दीवार, जहां कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं। एक बड़े से कमरे को प्लाई लगा के 4-5 बच्चों को उसमें ठूस दिया जाता है और पैसे बचाने के लिए सस्ते घटिया क्वालिटी के वायर लगाए जाते हैं। जहां बिल्डिंग का लोड अगर 5 लोगों का है तो वहां पे 15, 20, 25 बच्चे एसी, गीजर, इंडक्शन चला रहे हैं। लोड बढ़ता है, ब्लास्ट होता है और सिंगल नैरो एग्जिट आग की लपेट में आ जाती है। बचने का कोई रास्ता नहीं। और उस बिल्डिंग में अंदर और बाहर जाने के लिए एक छोटी सी पतली सी सीढ़ी, जहां एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है, वो भी धीरे धीरे, वो भी वहां भाग नहीं सकता। और अगर किसी व्यक्ति को बैठ के ये लगता है कि ये हादसे अचानक होते हैं तो एक खौफनाक बात सुनाता हूं, उसको सुन के बाद अगर मन करे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। मई 2026, विवेक विहार और इंदिरा विहार, शॉक सर्किट, एसी ब्लास्ट, एस्केप, निकलने का, भागने का रास्ता बंद, 9 से ज्यादा डेथ्स, मासूम बच्चे और स्टूडेंट जिंदा जल गए। अप्रैल 2024, कोटा का लक्ष्मण विहार पीजी, ग्राउंड फ्लोर पे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर देता है और कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, और बच्चों को जान बचाने के लिए छत से कूदना पड़ा, जिसमें 8 से ज्यादा बच्चों को सीरियस फ्रैक्चर हुआ है।
और जुलाई 2024 का ओल्ड राजेंद्र नगर हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जहां पर ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से बेसमेंट की लाइब्रेरी फ्लडेड हो जाती है और 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स उसमें डूब के मर जाते हैं। और वहीं जून सितंबर 2023 का मुखर्जी नगर का पीजी में जो केस हुआ था, जिसमें एक मीटर बोर्ड में आग लग गई थी, फायर एग्जिट ब्लॉक हो गए थे, कोई एनओसी नहीं था और 100 से ज्यादा बच्चे फंस चुके थे। रस्सी के सहारे कूदने की कोशिश में कितने ही बच्चे हताहत हुए। और 2019 का सूरत का तक्षशिला कॉम्प्लेक्स, जिसमें आग लगने पर छत से कूदने पर मजबूर हुए बच्चों में से 22 बच्चों की जान चली गई। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो सस्ते इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स का बहाना बनाकर मामले को दबा दिया जाता है। लैंडलॉर्ड और बिल्डर पर सस्ती धाराएं लगती हैं। इसका वजह मालूम है आपको क्या है? क्योंकि आप अपने बच्चों को जो अपने घर से दूर दूसरे राज्य में, दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ उनका वोटिंग राइट नहीं है। और जहाँ आपका वोटिंग राइट नहीं है तो सीधी सी बात है, सरकार हो, सिस्टम हो या कोई भी सरकारी तंत्र हो, सुनेगा उसकी जो वोट देगा। एक सिंपल सा इक्वेशन है। आपसे किसी का कोई लेना देना नहीं तो कोई आपकी सुनेगा क्यों? खैर, यहां पे मेरा सवाल यह है कि पहली बार तो दिल्ली में जितने भी बिल्डर या लैंडलॉर्ड, ये जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं लोकल लेवल पे, प्रॉपर्टी डीलर बनके, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का, उस चीज का नीलबटे सन्नाटा, जानकारी ही नहीं है। बस दुकान खोल के बैठ गए और बनाने लगे मकान। ईंट लगानी है, सीमेंट लगाना है, बन जाता है मकान। उसमें टाइम कितना लगता है और बनाते बनाते सीख ही जाएंगे। खैर, बात यहाँ ये आती है कि जो बिल्डर या लैंडलॉर्ड बिना आर्किटेक्चरल नॉलेज के, बिना वैलिड फायर एनओसी के सस्ते मटेरियल लगाकर किसी की जान जोखिम में डालते हैं, उन पर सेक्शन 302 मर्डर या सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस क्यों नहीं चलता? कुछ नहीं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का तो मामला चल ही सकता है। याद रखिए, जब तक कुछ करप्ट एमसीडी ऑफिसर्स या कुछ लालची लैंडलॉर्ड्स को उम्र कैद नहीं होती, तब तक आपके बच्चों की, आपके दोस्तों की, आपके सगे संबंधियों की, या हो सकता है किस दिन आपकी, ये लाशें यूं ही गिरती रहेंगी। ये देश, ये सिस्टम, मैं जानना चाहता हूं कितनी और लाशों के गिरने का वेट कर रहा है कि ये अपनी नींद से उठे और कोई एक्शन ले। आज कोटा है, सूरत है, दिल्ली है, मुखर्जी नगर का एरिया है, ओल्ड राजेंद्र नगर का एरिया है। हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या फिर अपनी जान देने। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक पेरेंट हैं या अगर आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो आप चुप बैठना बंद कीजिए। इस बात को, अगर आपको लगता हो मैंने आपके ख्यालों को शब्द दिए हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार और उन भ्रष्ट ऑफिसरों तक इस चीज को पहुंचाइए कि उनकी कुर्सी हिल जाए। और मैं डिमांड करूंगा सरकारों से और कोर्ट से, न्यायपालिकाओं से कि इस चीज पे थोड़ा सुओ मोटो लेकर इस चीज पे थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। जो बच्चे कमाते नहीं हैं, जिनका कुछ भरोसा नहीं है, अपनी ज़मीनें बेच के, लोन लेके पढ़ने आ रहे हैं, उनको इतने भारी भरकम रेंट लेके उनको चूसा जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार वो कोई चीज़ का इस्तेमाल करे, कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग हो, कम्यूट हो, कोचिंग हो या फिर रेंट पे रहने के लिए, इतना सर्कल रेट कितना है, उनसे रेंट कितना लिया जाता है, कभी इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। उनको किस तरीके से बच्चों का शोषण हो रहा है वहाँ पे। कभी कोर्ट अगर डिसीजन ले भी लेती है, कोई कमेटी, कोई इन्वेस्टिगेशन बैठती भी है, तो वो अपने ही ऑफिसर से मिलकर चली जाती है। लैंडलॉर्ड, बच्चों के पास जो वहां भुगत रहे हैं, उनसे बात करने, उनको एंटरटेन करने कोई नहीं आता। कितनों ने जाके अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ऑन ग्राउंड निकल के एक्चुअल में अपने हाथ गंदे किए हैं, ये पता करने के लिए सच्चाई गया है। वी एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन डिमांड्स कि हमको दिखावे की चेकिंग नहीं, एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट चाहिए। एंड अगेन आई कोट आर्टिकल 21, सेफ हाउसिंग हमारा अधिकार है, राइट टू लाइफ, ये अधिकार है हमारा, कोई भीख नहीं है।
अगर आपके आसपास भी या आपने भी ऐसी किसी चीज़ को विटनेस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चीज़ को जितना हो सके आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ मुद्दे ज़रूरी होते हैं। और चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड रहना या फिर हो गया देखी जाएगी, ये एटीट्यूड अब बंद कीजिए और चीज़ों पे बोलना और सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि सोच ही शुरुआत है। जय हिंद।